हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसानों को रोकने में नाकाम होने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बता दें कि किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देखते हुए पुलिस की ओर से किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान अंबाला के मोहड़ा में इकट्ठा हुए थे, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, लेकिन भारी संख्या में मौजूद किसानों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित रही। इस दौरान किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ गए। मोहड़ा की अनाज मंडी के बाहर पुलिस ने पूरी तरह से सड़क पर बैरिकेड्स लगाए और एक्स्ट्रा फोर्स का भी बंदोबस्त किया गया था। इसी बीच अंबाला से SP राजेश कालिया भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अध्यक्ष अंबाला राजेश कालिया का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद है। किसानों के दिल्ली कूच पर ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने किसानों से दिल्ली कूच पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में। कृषि कानूनों से किसानों को लाभ है। उन्होंने कहा कि मेरी किसानों से अपील है कि वो ऐसा कोई काम न करे जिससे उन्हें नुकसान हो। इस दौरान बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस किसानों को कमजोर कर रही है। किसानों को PM मोदी पर विश्वास करना चाहिए। कांग्रेस को घेरते हुए सैनी ने कहा कि एक दिन कांग्रेस ठोकरें खाती घूमेगी। किसानों के दिल्ली कूच कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर चल रहा है। जिले की सीमाएं पंजाब राज्य से सटी होने के कारण प्रशासन और भी मुस्तैद है। जिले भर में करीब आधा दर्जन स्थानों पर जहां पंजाब की सीमाएं लगती हैं, वहां बैरिकेडिंग कर सीमाओं को सील कर दिया गया। सीमाओं पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त किया गया। जिले में हांसपुर, ब्राह्मणवाला, जाखल, टोहाना के पंजाब सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिले में किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और जहां आशंका भीड़ इकट्ठी होने की होगी या फिर अगर कोई अशांति फैलाने का काम करेगा तो उसे नजरबंद किया जाएगा। आम लोगों को किसी प्रकार की आवाजाही में समस्या ना हो, इसके लिए कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। बहादुरगढ़ में भी सभी किसान संगठन मिलकर दिल्ली कूच को सफल बनाने में जुटे हैं। इस बीच प्रशासन की ओर से बहादुरगढ़ में अस्थायी जेल बना दी गई है और इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाके लगा दिए गए हैं। बहादुरगढ़ दिल्ली सीमा पर टीकरी बॉर्डर से पहले हर नाके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीमा पर पुलिसकर्मी हेलमेट और डंडों के साथ तैनात किए गए। DSP और SDM लगातार नाकों की निगरानी कर रहे हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़, नया गांव चौक, झज्जर चौक, बाईपास समेत हर चौक पर पुलिसकर्मियों के लिए टेंट भी लगाए जा रहे हैं। SDM हितेंद्र शर्मा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी को परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग बेवजह घरों से ना निकले। उन्होंने बताया कि शहर के हर चौक पर पुलिस तैनात कर दी गई है। बता दें कि किसान संगठन सरकार से तीनों अध्यादेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिखित गारंटी चाहते हैं। इसके लिए कई बार सरकार, प्रशासन और किसानों के बीच टकराव भी हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन जहां पहले किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही थी, वहीं अब सभी किसान संगठन एकजुट होकर एक साथ मिलकर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। गोलाचीगा में कैथल के SP ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान SP ने पंजाब के किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर पंजाब के किसानों को हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बीच कोई जबरदस्ती करता है तो बल का प्रयोग किया जाएगा। हिसार में किसान नेता नरेंद्र घणघस, सतीश बिटमड़ा और भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी जगदीप लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि सरकार उनके साथ धोखा करेगी और किसान शीर्ष नेतृत्व को हिरासत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी और अब उनका प्लान भी कामयाब हो गया है। उन्होंने कहा कि प्लान बी के तहत सैकड़ों की संख्या में किसानों को दिल्ली पहुंचने की व्यवस्था कर ली है और किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में जिला हिसार से किसान दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। सिरसा से पंजाब को जोड़ने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने गांव मुसाहिबवाला समेत क्षेत्र में 13 जगह पर नाकेबंदी की है। टोल प्लाजा पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। नाकों पर डीएसपी, इंस्पेक्टरों समेत पुलिस बल तैनात किया गया। रिजर्व में भी पुलिस की टुकड़ियों को रखा गया है। किसानों के विरोध को देखते हुए सभी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। पंजाब से आने वाली सभी वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। पूछताछ के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। अंबाला से कुरुक्षेत्र की तरफ कूच करते हुए किसान भारी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौधरी भी मौजूद है। वहीं शाहबाद के गांव त्योड़ा के पास जीटी रोड पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए नाका लगा दिया है। टोहाना में भी प्रशासन की ओर से नाकेबंदी की गई। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने के लिए जाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस को सख्ती से रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पंजाब पुलिस के पास इसे लेकर कोई भी आदेश नहीं आए हैं। इस बारे में डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि कोविड-19 के चलते किसानों की भीड़ जमा न हो, इसके लिए उनको रोकने के सरकार के सख्त आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत पुलिस द्वारा टोहाना में चंडीगढ़ रोड और पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात है और किसी भी किसान को यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। 26 तारीख को दिल्ली कूच को लेकर चरखी दादरी में किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान सभी किसान एक साथ इकट्ठे हुए। किसानों का कहना है कि 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि ये 3 कृषि अध्यादेश किसान को जड़ से खत्म करने के लिए बनाए गए। किसानों का कहना है कि अगर सरकार अभी नहीं जागी तो आने वाले समय में सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि किसान अपने खून पसीने की मेहनत से खुद का और पूरे देश का पेट भरता है। किसान किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, किसान धरती पुत्र है। हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली बॉर्डर सील करने के आदेश के बाद फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस ने दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली आगरा हाईवे पर किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी तरह से बॉर्डर को सील किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। सरकार किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2329 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 822 और फरीदाबाद में 557 नए केस सामने आए हैं। वहीं हिसार में 164 और रेवाड़ी में 117 नए मामले सामने आए हैं। करनाल में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सोनीपत में 60 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 2249 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 2,22,292 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1943 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 1,99,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। भिवानी में कोरोना के तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। जिले भर में कोरोना संक्रमितों की मौत के मामले और नए एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जिले में मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी बीच पुलिस लगातार मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काट रही है। डॉक्टर अनीता अंचल ने बताया कि कोरोना एक गंभीर बीमारी है। इस मौसम में लापरवाही न बरतें। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे अपना ध्यान रखें। डॉक्टर ने अपील करते हुए कहा कि लोग जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पारित हो चुका है, जिसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिंदाबाद कहते हुए ट्वीट किया है। अनिल विज ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र ही कानून बनाएगा।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने अपना एक अच्छा साथी खो दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों डीजल 17 से 19 पैसे और पेट्रोल 7 पैसे महंगा हुआ है, जिससे पेट्रोल कई शहरों में 80 के पार हो गया और आम जनता और किसानों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। एक ओर कोरोना महामारी और दूसरी ओर बढ़ती महंगाई से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों का कहना है कि अगर इसी तरह पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार महंगाई पर काबू करने के लिए पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर करें। इस दौरान उन्होंने बताया कि डीजल के बढ़ते दामों से किसान की आमदनी बहुत कम हो गई है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से लागत ज्यादा और आमदनी कम हो गई। गोहाना में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोहाना पानीपत हाईवे के गांव मुंडलाना के पास एक बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सत्यवान के रूप में हुई है, जो कि गोहाना के गांव महमूदपुर का रहने वाला था। खबर मिलते ही गोहाना सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोहाना के नागरिक अस्पताल में शव को भेजा गया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश अब शुरू कर दी है। रोहतक जिले के सापला कुलताना रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा। सापला थाना पुलिस के जांच अधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि फिलहाल वो मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक व्यक्ति का नाम सिद्धार्थ है और वो बिहार का रहने वाला है, जो औद्योगिक क्षेत्र में प्लाई की फैक्ट्री में बतौर मजदूर के तौर पर काम करता था। पुलिस का कहना है कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह हादसा है या हत्या, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंद्री में 2 दुकानों पर छापेमारी कर गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाले 21 किट बरामद किए। प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि इंद्री में अवैध तरीके से गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाली एमटीपी किट बेची जा रही है। सूचना के बाद सिविल सर्जन करनाल के निर्देश पर मनोज रंगा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इंदरी में छापेमारी की। टीम ने इंदरी में सुनील मेडिकल हॉल और विशाल हकीम बूटा राम स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें सुनील से 20 और विशाल से 1 एमटीपी किट बरामद की गई। इस कार्रवाई के बाद इंदरी में अवैध रूप से सामान की बिक्री करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आज के आधुनिक युग में भी एक पिता दहेज रूपी दानव की भेंट चढ़ गया। रेवाड़ी जिले के पालड़ा गांव के रहने वाले एक मजबूर पिता ने लाखों का दहेज न दे पाने के चलते आत्महत्या कर ली। दहेज में 31 लाख रुपए और एक लग्जरी कार की मांग को पूरा न कर पाने पर पिता ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर ही सुसाइड नोट लिखकर अपनी बहन के घर राजस्थान में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपित वरपक्ष के 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। सुषमा के साथ बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पीड़िता को घसीटकर बुरी तरह से पीटा गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घायल पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े घरों में चोरी करने से भी नहीं घबराते। मामला कादीपुर एनक्लेव की गली नंबर 7 का। जब पीजी में रहने वाले युवक खाना खाने के लिए कैंटीन में चले गए, उनका एक साथी कमरे का दरवाजा खुला छोड़ बाथरूम में नहाने के लिए घुसा, तब चोरी को अंजाम दिया गया। इसी दौरान एक युवक उनके कमरे में आसपास घूमता नजर आया और मौका देखकर रूम में घुसकर लैपटॉप और मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया। चोरी की पूरी वारदात पीजी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
अंबाला में एक बार फिर गाड़ियां चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। अंबाला में पिछले एक सप्ताह में चोर कई महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ कर चुके हैं। बीती रात चोर एक होंडा सिटी को लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शातिर चोर किस तरह से चिप लॉक खोलकर गाड़ियां लेकर फरार हो रहे हैं। कार मालिकों की माने तो इस कार चोर गिरोह में 4 से ज्यादा शातिर शामिल हैं। इस मामले में डीएसपी राम कुमार की माने तो काफी अरसे बाद फिर कार चोर गिरोह का सक्रिय हुआ है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली, मेरठ और पंजाब में इसकी जांच में जुटी है और जल्द ही इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पुलिस ने भी यह दावा किया कि जल्द सभी चोरी की गई कारों को भी बरामद कर लिया जाएगा।